जय हिंद। तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तर भारत की एक और प्रमुख नदी गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, उत्तर भारत में हम लोग सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो आइए, गंगा नदी तंत्र को देखने से पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो है 3 ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर यहाँ पे, एक ग्लेशियर यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये 3 ग्लेशियर है। गंगोत्री, एक सतोपंत और एक है आपका मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर, ये 3 ग्लेशियर जो है, ये तीनों के तीनों आपको उत्तराखंड में है। यहीं से एक नदी निकलती है, इसको जानवी नदी कहते हैं। जानवी नदी। और इस यहाँ से एक एक तरह से कह सकते हैं कि एक नदी आकर के यहाँ मिलती है, भीलांगना। भीलांगना नदी, और इसके संगम को गोविंद प्रयाग कहते हैं। ये जानवी नाम की नदी और भीलांगना के संगम को गोविंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं से ये धारा जो है, इस संयुक्त धारा को आपको नाम सुने होइएगा, भागीरथी के नाम दिया जाता है। भागीरथी, ये आपका संयुक्त धारा जो है, ये भागीरथी कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि गंगोत्री से कोई गंगा नाम की नदी नहीं निकलती है, और ये आगे आकर के भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है, ये भीलांगना और जानवी के संयुक्त जो है, संयुक्त संगम को गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से एक नदी और यहाँ से एक धारा निकलती है, इसको विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, और ये है धौली गंगा। धौली गंगा, और इसके संयुक्त धारा को जो है आपको अलकनंदा कहा जाता है। इसके संयुक्त धारा को अलकनंदा, अलकनंदा। और ये दोनों जहाँ पे मिलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग। इसी के नीचे जो है आपको बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ। और ये यहाँ आकर के, और ये अलकनंदा, और आपको देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी का संयुक्त संगम जो है, यहाँ पे इसको देवप्रयाग किस कहते हैं, देवप्रयाग। देवप्रयाग, और देवप्रयाग के बाद जो है, ये अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त संगम को गंगा कहते हैं। यहाँ से गंगा है। आपको गंगोत्री से कोई गंगा नाम की नदी नहीं निकलती है, सतोपंथ से, मिलाम से कहीं कोई गंगा नहीं है। यहाँ से आपका ये गंगा शुरू होता है, देवप्रयाग के बाद से। यहीं पे एक और नदी आकर के इसमें मिलती है, नंदकी नदी। नंदकी, नंदकी, और इसके संगम को जो है आप नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग। एक इधर से आकर के नदी मिलती है यहाँ पे, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी, और इसके संयुक्त संगम को जो है आप रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग। और यहाँ से एक और आकर के यहाँ पे मिलती है नदी, इसको पिंडार नदी कहते हैं। पिंडार। और इसको संयुक्त संगम को जो है आप कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। और इसी रुद्रप्रयाग के नीचे जो है आपका केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ, ये आपका स्थित है केदारनाथ। तो देख सकते हैं कि इस तरह से उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग। ध्यान रखिएगा, पंच प्रयाग में ये गोविंद प्रयाग शामिल नहीं है। परीक्षा में आए कि निम्नलिखित में से कौन
पंच प्रयाग में शामिल नहीं है और ऑप्शन रहे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गोविंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गोविंद प्रयाग जो है ये पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। और चार धाम में केदारनाथ और बद्रीनाथ देख सकते हैं आप। यहाँ केदारनाथ हो गया आपको, केदारनाथ जो है रुद्र प्रयाग के जस्ट बगल में है, या रुद्र प्रयाग के किनारे स्थित है, और आपका विष्णु प्रयाग के किनारे जो है बद्रीनाथ स्थित है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका ऋषिकेश, और इसी के जस्ट आगे देखेंगे तो आपका हरिद्वार है। ये आपका रह गया हरिद्वार। दोस्तों ये चार धाम और पंच प्रयाग ये सारे के सारे जो है उत्तराखंड का ही सिस्टम है। जितना जो देख रहे हैं सिस्टम, ये सारा का सारा उत्तराखंड में है। और अभी तक गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश नहीं किया है। यहाँ पे हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करता है। इसके पहले जो भी ये सिस्टम है ये सारा का सारा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में है। अब ये चार धाम हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम को आप एक सीक्वेंस में देख सकते हैं। पंच प्रयाग जो कि देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और ये आपका विष्णु प्रयाग, ये पंच प्रयाग और चार धाम जो उत्तराखंड में है। हालांकि अभी ये ऋषिकेश, हरिद्वार और केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है अभी उत्तराखंड में ये चर्चा का विषय है। अभी करंट में आप इसको देख सकते हैं कि इससे संबंधित कुछ चर्चाएं जो है अभी हाल में चल रही हैं। हरिद्वार के बाद जो है गंगा आपको मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब ये हो गया, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कि उत्तराखंड में गंगा, उत्तराखंड में उत्तराखंड में गंगा, क्योंकि ये जो गंगा की स्थिति है आपको उत्तराखंड में हो गया। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हरिद्वार के बाद यूपी में याद रखिएगा कि गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई आपको गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपको उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर के जो है भारत में आपको गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे कम मात्र 40 किलोमीटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड से गुजरती है, बहुत थोड़ा सा, और बाकी 4 राज्यों से होकर के आपको गंगा गुजरती है। तो हम लोग उत्तराखंड में देख लिए गंगा को। अब यूपी में गंगा के सिस्टम को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हरिद्वार के पास जो है ये गंगा का सिस्टम इस तरीके से हम देखते हैं। ये आपको कह सकते हैं कि यूपी में गंगा इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब यूपी में गंगा प्रवेश करती है तो सबसे पहले एक शहर है यहाँ पे, ये है बिजनौर। और यहीं पे और भी शहर है, आप देख सकते हैं। ये कुछ शहर है जिसके जो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है और जहां से गंगा गुजरती है, जिसमें बिजनौर हो गया। और गंगा नदी अंतिम जो है ये बलिया यूपी का एक क्षेत्र है। वहां से बलिया जो है आपका, ये बलिया से जो है गंगा नदी यूपी को छोड़ देती है, यूपी से निकल जाती है। यहाँ से जो है आपको ये है फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद के बाद है आपको कन्नौज। कन्नौज कन्नौज में ही एक आकर के नदी मिलती है रामगंगा। उसके बाद है आपका कानपुर। कानपुर
उसके बाद आपका है कानपुर के बाद आपका प्रयागराज, प्रयागराज और प्रयागराज के बाद आपका चुनार, चुनार शहर जो है आपको गंगा के किनारे ही है। और इसके बाद है आपका ये वाराणसी, वारा वाराणसी और ये है आपका गाजीपुर का क्षेत्र। तो इन तमाम शहरों से होकर के और गाजीपुर के पास ही आपका एक गोमती नदी आकर के मिलती है। गोमती गंगा में आकर के रामगंगा गोमती इस तरीके से नदी आकर के मिलती है। एक नदी जो है ये उत्तराखंड से ही इस तरीके से आप देख सकते हैं, उत्तराखंड से ही आकर के और ये प्रयागराज में यहाँ पे मिल जाती है। प्रयागराज में मिलती है, ये है आपको यमुना नदी। यमुना यमुना नदी जो है आपको यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में बंदरपुछ एक जगह है, बंदरपुछ जगह से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तरकाशी जिला के बंदरपुर जगह से निकलती है और ये प्रयागराज में आकर के यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। अर्थात गंगा और यमुना के संगम पे आपको प्रयागराज स्थित है। गंगा और यमुना के, ये गंगा नदी हो गया, ये गंगा नदी हो गया और गंगा और यमुना के संगम पे आपका प्रयागराज शहर है। इसमें कुछ सहायक नदियां आकर के इधर से मिलती है। इसका ये प्रवाह क्षेत्र ये इस तरीके से हो गया। ये आपका केन नदी, केन, ये आपका हो गया बेतवा, बेतवा, ये हो गया आपका चंबल, ये आपका चंबल नदी हो गया और ये आपका एक नदी है सिंध नदी, सिंध नदी। तो इन नदियों के क्रम जो है पूरब से पश्चिम भी आप याद रखेंगे, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। चूंकि परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं, तो ये इधर का क्षेत्र जो है पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछे तो आप ध्यान रखिएगा पूरब से पश्चिम केन, बेतवा, सिंध, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। या पश्चिम से पूरब पूछे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। या पूरब से पश्चिम केन, बेतवा, सिंध, चंबल। ये यमुना के चारों सहायक नदी है और काफी आपको देखिएगा कि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से जो नेतृत्व की थी, तो वो झांसी किस नदी के किनारे है? अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जिस जगह से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की थी, वो शहर किस नदी के किनारे है? तो आप बताइए किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो रोक करके सोचिए कि किस नदी के किनारे है। दोस्तों झांसी जो है इसी बेतवा नदी के किनारे है। आपको झांसी बेतवा नदी के किनारे है, झांसी, झांसी इसी बेतवा नदी के किनारे है। तो इस तरीके से जो है और कुछ बांध भी है, जवाहर सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध। तो इन चीजों को जो है हम बांध एक बार अलग से एक वीडियो बनाएंगे बांध पे। फिलहाल अभी गंगा नदी तंत्र को समझिए। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड में गंगा का सिस्टम। उसके बाद आपको बताया कि हरिद्वार के बाद मैदानी भाग में गंगा प्रवेश करती है। फिर जो है आप बिजनौर के पास से यूपी में गंगा प्रवेश करती है और बलिया के पास से यूपी से निकल जाती है। तो ये आपका यूपी में हो गया। यूपी में कौन कौन शहर जो है गंगा के किनारे है? बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, चुनार, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। गंगा के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गंगा में नहीं है या गंगा के किनारे नहीं है? इसमें आपको और भी कोई शहर दे देगा, वाराणसी हो गया आपका, चुनार हो गया, प्रयागराज हो गया, और कोई एक और शहर दे दे आपको उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कोई और शहर दे दे, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तमाम शहर है ये गंगा के किनारे है। अब हम लोग जो है बिहार में गंगा के क्षेत्र को देखेंगे। अब हम लोग बिहार में गंगा के क्षेत्र को देखेंगे। अब हम बिहार का एक प्यारा सा नक्शा बनाइए यहाँ पे।
ये हो गया आपका सीतामढ़ी का क्षेत्र, ये हो गया सुपौल का क्षेत्र, इधर से आपका इस तरीके से ये हो गया, और यहीं से जो है आपका गंगा इस तरीके से प्रवेश करती है और यहाँ से कटिहार के क्षेत्र से निकल जाती है। दोस्तों यहीं पे चौसा के निकट जो है गंगा प्रवेश करती है बिहार में, और बक्सर जिला है, बक्सर के चौसा जगह से गंगा प्रवेश करती है, और इधर कटिहार, ये कटिहार जिला है, ये जो देख रहे हैं ये वाला ये कटिहार क्षेत्र यही है, यहीं से जो है आपको गंगा बिहार से निकल जाती है। यहाँ पे एक नदी आकर के मिलती है छपरा में, घाघरा घाघरा नदी, या इसको कह सकते हैं सरयू, सरयू नदी। एक नदी आपको इस तरीके से चंपारण में मिलती है, और ये आपको वैशाली में सोनपुर में आकर के मिल जाती है, सोनपुर में। ये आपका छपरा, आपका गंडक, गंडक नदी। इस तरह से तमाम नदी, इधर कोसी आकर के मिल जाती है, कोसी। आप देखेंगे कि मधुबनी के पास से जो है बागमती नदी मिलती है, बूढ़ी गंडक नदी मिलती है, तो तमाम नदी है। इधर से आप देखेंगे कि एक नदी आकर के इस तरीके से मिलती है, कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी। दक्षिण बिहार से जो है एक कर्मनाशा नदी मिलती है। कर्मनाशा के बाद फिर देखेंगे पुनपुन है, सोन है, फल्गु है, तमाम नदियां जो है पुनपुन, सोन, फल्गु, इस तरह के तमाम नदी आकर के इधर देखिएगा, बदुआ नदी, अजय नदी, और भी नदी जो है इसमें आकर के मिलती है। तो बिहार में हम एक डिटेल देखेंगे, यहाँ पे जो है ये कटिहार से होकर के गंगा निकलती है। याद रखिएगा कि बिहार से जो है गंगा 12 जिलों से होकर के गुजरती है, 12 जिला से होकर के बिहार में गंगा प्रवाहित होती है। ये गंगा के किनारे आपको 12 जिले हैं। उसके बाद जो है ये जो है गंगा आपका इस तरीके से जो है बिहार से निकल जाती है। उसके बाद झारखंड में आप देखेंगे कि मात्र 40 किलोमीटर, जो कि बताए भी हैं, 40 किलोमीटर गंगा प्रवाहित होती है। एक जिला है साहेबगंज, साहेबगंज जिला से, साहेबगंज जिला से 40 किलोमीटर मात्र, साहेबगंज जिला से 40 किलोमीटर मात्र जो है गंगा प्रवेश करती है। झारखंड से 40 किलोमीटर एक जिला है साहेबगंज, साहेबगंज जिला से जो है मात्र 40 किलोमीटर होकर के गंगा प्रवेश करती है। अब बिहार के बाद इस तरीका से जो है यहाँ फरक्का, और फरक्का के बाद जो है गंगा की दो धाराएं हो जाती है, गंगा की दो धाराएं हो जाती है। ये एक गंगा है, और दूसरा ये आपका भागीरथी, भागीरथी हुगली, इसको हुगली कहते हैं। और ये आपका गंगा, गंगा जो कि बांग्लादेश में जैसे ही ये प्रवाहित होती है, ये बांग्लादेश है मान लीजिए, और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, और इधर से आपका आता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को जमुना, बताए थे कि जमुना कहा जाता है। और इसकी संयुक्त धारा इस तरीके से निकलती है, इधर से एक मणिपुर क्षेत्र से एक बराक, या कह सकते हैं कि सुरमा नदी आकर के मिलती है। इसके बाद इसकी धारा को जो है मेघना कहते हैं, मेघना, मेघना कहते हैं। और ये धारा जो है इस तरीके से आकर के, इस तरीके से आकर के, इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यह है आपका सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। अब देखेंगे ये जो भागीरथी है, इसी के किनारे जो है आपका एक शहर है पलासी, जो इतिहास में आप पढ़ते हैं पलासी के ही। यहाँ पे जो है ये दामोदर नदी, ये हुगली की सहायक नदी है दामोदर, दामोदर नदी। और दामोदर नदी पे, दामोदर का सहायक एक नदी है बराकर नदी, बराकर नदी। एक है कोनार नदी, कोनार। और इसी बराकर नदी पे देखिए यहाँ पे एक है तिलैया बांध,
एक है यहाँ पे मैथम बांध, यहाँ है पंचेत बांध। तो नदी घाटी परियोजना और बांध जो है वो हम अलग बताएंगे, हालांकि ऐसे बता दिए हैं। यहाँ तिलैया बराकर नदी पे है, बराकर और दामोदर के संयुक्त संगम पे जो है यहाँ पे मैथम बांध है, यहाँ पे पंचेत बांध है। तो इस तरीके से जो है आकर के ये मिल जाती है। अब जो है आपको इससे संबंधित प्रश्न चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में होगा। और ये हुआ आपका पूरा गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र को आप कितने अच्छे से समझ पाए हैं बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।